Dear students, today we shall study proper adjective. This is also a kind of adjectives that we have to learn today. आज हमें प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में जानना चाहिए. ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है, इसे जानने के लिए हमें इसके परिभाषा पर ध्यान देना पड़ेगा. और परिभाषा इस प्रकार है. देखिए, एडजेक्टिव्स दैट are made of proper nouns are called proper adjectives. तो वो विशेषण जो प्रॉपर नाउन से बना हो, तो वैसे विशेषण को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहेंगे. तो इस डेफिनेशन में हमें एक वर्ड पे ध्यान देना है. वो वर्ड ये है, प्रॉपर नाउन. राइट. तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स को हम कैसे बनाएंगे? प्रॉपर नाउन के सहायता से बनाएंगे. ठीक है, चलिए पहले देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को, फिर पता चलेगा. तो पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं कि कैसे प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है. जैसे मैं आपको दे दूं, यहां पे लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पे लिखते हैं इंडिया, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन. इसी को हम लोग लिख देंगे इंडियन, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव. राइट. मान लीजिए यहां हम लिखते हैं चाइना, इसी को हम चाइनीज लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव्स. सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे कि प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव्स कैसे बनाया जाता है. राइट. बहुत आसान सा तरीका है. इंडिया प्रॉपर नाउन है, उसी को हम इंडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो इंडियन हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव्स. ठीक उसी तरह से चाइना एक प्रॉपर नाउन है. ठीक उसी को हमने क्या किया? चाइनीज में तब्दील कर दिया, मींस चाइनीज में कन्वर्ट कर दिया. तो ये जो चाइनीज वर्ड है ना, और ये जो इंडियन वर्ड है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं. उसी तरह से न जाने हम लोग कितने सारे वर्ड्स को, प्रॉपर नाउन को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना. जैसे मौर्य, तो उसको मौर्यन कह सकते हैं. नेपाली, उसको नेपालीज कह सकते हैं. भूटान, भूटानी कह सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर नाउन्स को क्या करेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसीलिए यहां पे जो डेफिनेशन दिया गया है, एडजेक्टिव्स दैट आर मेड ऑफ प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स. सो डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कंटेंट समझ चुके होंगे. चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, तो और अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे. उदाहरण कुछ इस तरह से है, A Chinese pilgrim is standing there. इस सेंटेंस में बड़े आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है. अब देख सकते हैं यहां पे अ चाइनीज. सो ये जो वर्ड आया है चाइनीज, ये चाइनीज क्या है? चाइना से बना है. ठीक है. तो चाइना क्या था? प्रॉपर नाउन था. अब उसी को हमने चाइनीज में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया? प्रॉपर एडजेक्टिव्स बन गया. सो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो वर्ड चाइनीज है ना, ये चाइनीज वर्ड यहां पे प्रॉपर एडजेक्टिव है. ठीक. दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरह से है, द इंडियन सोल्जर्स आर फाइटिंग ब्रेवली. अब देखिए, इंडियन सोल्जर्स आर फाइटिंग ब्रेवली. यहां जो इंडियन सोल्जर्स है, ये जो इंडियन, जो वर्ड आया है इंडियन, ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव्स है. दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरह से, तीसरा, बुद्धिस्ट रिलीजन इज फेमस इन द वर्ल्ड. बुद्धिस्ट रिलीजन, अब ये समझना है कि ये बुद्धिस्ट जो वर्ड आया है, ये क्या है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स है. लॉर्ड बुद्धा का जो रिलीजन फॉलो करने वाला होता है, उसको हम लोग बुद्धिस्ट कहते हैं. राइट. सो हियर बुद्धा, सो बुद्धिस्ट. गॉट इट. बुद्ध क्या थे? प्रॉपर नाउन था. अब उसी को हमने क्या किया? बुद्धिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉपर एडजेक्टिव्स बन गया. चौथा एग्जाम्पल है,
द मौर्यन एम्पायर वॉज पावरफुल। अब इसमें देखिए मौर्यन जो वर्ड आया है, ये जो मौर्यन वर्ड है ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स है। एक्चुअल में ये बना किससे, मौर्य से बना। मौर्य डिनेस्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा इतिहास में, ठीक है। तो मौर्य से क्या बना, मौर्यन बना। तो यहां जो वर्ड आया है मौर्यन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स है। लास्ट में देखते हैं, नेपोलीज पीपल आर हार्ड वर्किंग। अब देखिए ये जो वर्ड आया है नेपोलीज, ये नेपोलीज क्या है, नेपाली से बना है, ठीक है। नेपाल से नेपोलीज बन गया। नेपाल हमारा देश के बगल में एक पड़ोसी देश है ना, भारत के बगल में एक देश है जिसको हम लोग नेपाल कहते हैं। तो नेपाल से नेपोलीज बन गया। तो नेपोलीज, मौर्यन, बुद्धिस्ट, इंडियन, चाइनीज, ये पांचों वर्ड्स जो है ना प्रॉपर एडजेक्टिव्स है। क्यों है एडजेक्टिव्स ये, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। यहां पे पिलग्रिम नाउन है, सोल्जर्स नाउन है, रिलीजन नाउन है, एम्पायर नाउन है एंड पीपल नाउन है यहां पे। तो ये पिलग्रिम, सोल्जर्स, रिलीजन, एम्पायर एंड पीपल, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, चाइनीज, इंडियन, बुद्धिस्ट, मौर्यन एंड नेपोलीज। सो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे। बहुत सिंपल सा कंटेंट है, बहुत आसान तरीका है इसे समझने का। बस प्रॉपर नाउन को कन्वर्ट कर दीजिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स में, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाने लगेगा। बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण तरीका है। एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन कहने का मतलब कुछ कुछ क्षेत्र में हो रही है लॉकडाउन, और इसमें लॉकडाउन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सरकार ही स्टेप ले तो चले, है ना। हम लोगों को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। हमें भी घर से कम निकलना चाहिए, हमें भी मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और सुरक्षित रहें। स्वास्थ्य है तो जहान है। स्वास्थ्य होगी तभी तो आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छी नहीं होगी तो ये शिक्षा, ये दुनिया का कोई भी सुख का लाभ हम नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले, आवश्यकता पड़े तो ही बाहर निकले, बट फुल सेफ्टी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।